मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का आज हम अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत जो हमारा पंचम पाठ है, कौन सा पाठ है बच्चों? पंचम पाठ। इस पंचम पाठ का जो अंतिम भाग है उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, हमारा पंचम पाठ का नाम है कंटकनेव कंटकम। कंटकनेव कंटकम कहने का तात्पर्य है कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। अब बच्चों, अगर इसमें हम संधि की दृष्टि से देखते हैं तो संधि होती है कंटकेन प्लस एव। कंटकेन प्लस एव कौन सी संधि है बच्चों? वृद्धि संधि है। ठीक है, तो हमारे इसमें यह है कि कांटे के द्वारा कांटे को ही निकाला जा सकता है। मतलब जिस प्रकार का व्यक्ति होता है तो उस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा वो समस्या हल की जा सकती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक चंचल नाम का शिकारी था जो जंगल में जाल बिछा करके घर को चला जाता और जब दूसरे दिन वो वापस आता तो देखता कि उस जाल के अंदर एक बाघ फंसा हुआ है। तो बाघ को देखकर उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि ये मुझे खा जाएगा। तो ये जब वो शिकारी वापस लौटा तो बाघ ने कहा कि हे मानव, मैं तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मुझे मुक्त करा दो। तो बच्चों, उसकी बात सुन करके शिकारी ने उस बाघ को मुक्त जाल से मुक्त कर दिया। जब जाल से मुक्त हुआ तो उसने शिकारी से कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, पास में नदी है, नदी के वहां से जल लेकर आ जाओ। तो शिकारी उस सिंह के लिए जल लेकर आ गया। जल लाने के बाद में उसने जल पिया तो उसने कहा कि मेरी अब प्यास शांत हो गई है, लेकिन मेरी जो भूख है वो भूख बढ़ रही है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। तो ये बात सुनकर के शिकारी ने कहा कि ये सब धर्म विरुद्ध है, तुमने मेरे से कहा था कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। क्या कहा था? मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अब तुम मुझे हानि पहुंचाने की बात कह रहे हो। तो बाघ ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी के अंदर स्वार्थ निहित है, स्वार्थ छिपा हुआ है, चाहे आप किसी से भी पूछो। तो बच्चों, जो शिकारी है वो पहले नदी के पास गया, उसने नदी से पूछा कि स्वार्थ सबके अंदर निहित है। तो नदी ने भी यही कहा, हाँ सबके अंदर स्वार्थ निहित है। कि मानव क्या करता है कि नहाता है, कपड़े धोता है, मलमूत्र आदि को छोड़ करके वो यहाँ से चला जाता है, केवल अपना स्वार्थ का कार्य ही करता है। फिर उसके बाद में वृक्ष के पास गया, वृक्ष ने भी यही जवाब दिया कि मनुष्य क्या करता है, मेरी छाया लेता है, विश्राम करता है, फल खाता है और फिर मेरे में ही छेद करता है, मुझे ही काटता है। इसलिए सभी के अंदर स्वार्थ निहित है। इस बात को एक लोमाशिका सुन रही थी। तो लोमाशिका ने सुना तो उसने चंचल से पूछा, चंचल नामक जो शिकारी है उससे पूछा कि भाई ये क्या बात हो गई, मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकूं। तो उसने जो पूरा वृतांत है वो लोमाशिका को बताया कि इस प्रकार मैंने एक बाघ मेरे जाल में फंस गया था, फंसने के बाद मैंने उसे मुक्त करा दिया, हम दोनों के बीच में इस प्रकार की संधि हुई कि मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका उपाय करती हूँ। तो बच्चों, लोमाशिका को पूरी बात बताने के बाद में अब लोमाशिका जो लोमड़ी है वो क्या उपाय करती है, कैसे चंचल नामक शिकारी को बचाती है, उन सब का आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने
जा रहे हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि लोमासिका किस प्रकार किस योजना से उस सिंह के द्वारा उस शिकारी को बचाती है। आप ध्यान से समझे। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ बताएंगे, शब्दार्थ के उपरांत हिंदी अनुवाद और हिंदी अनुवाद के बाद में उसके भाव को समझाएंगे। भाव के बाद में कुछ इस पैराग्राफ में प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को आपको हल करवाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जिन्होंने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जब तक लाइक कर ले और चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो निरंतर आपके पास पहुंचते रहे और आपका जो अध्ययन कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो बच्चों अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थों की ओर। किसकी ओर बच्चों? शब्दार्थों की ओर हम चलते हैं। तो सुनिए, लोमासिका चंचलम अकथ्य। लोमासिका माने लोमड़ी, चंचला माने चंचल से, अकथित माने कहती है। लोमड़ी चंचल से कहती है, वाडम अच्छा, तुम जालम पसारिए, तुम जाल को फैलाओ। वाडम माने अच्छा, तुम जालम पसारिए, तुम जाल को फैलाओ। पुनः से, पुनः में बाद में, सा माने वह, व्याकरण माने बाघ को, और फिर उस बाघ को, फिर उस बाघ को अवदत बोलो, फिर उस बाघ को बोलो। पहले तुम क्या करो? जाल को फैलाओ और फिर पुनः उस बाघ से बोलो, केन प्रकार, किस प्रकार से, क्या बोलो? किस प्रकार से तुम एतस्मिन् जाले बंधयति। बोलो केन प्रकार, किस प्रकार से तुम एतस्मिन् इस जाल में, इस जाल में, जाले शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, मेवे पर। तो इस जाल में बंधयति, बंध गए। और तुम किस प्रकार इस जाल में बंध गए। हेम माने मुझे, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष में, मैं प्रत्यक्ष में द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहता हूं, मैं प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता हूं। तो बच्चों किस प्रकार के लिए लोमशिका उसे कि आप जाल बिछाओ और जाल बिछा करके आप उस व्याघ्र से कहो, उस बाघ से कहो कि तुम किस प्रकार जाल में बंधे हैं वो मैं प्रत्यक्ष में देखना चाहता हूं। ठीक है। तो बच्चों व्याघ्र है तद्वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रवेशितम। तो देखिए व्याघ्र, व्याघ्र बाघ तद्वृत्तांत, उसके वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए, बाघ उसके वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन् जाले माने उस जाल में, तस्मिन् जाले उस जाल में प्रवेशित माने प्रवेश कर गया। कौन? बाघ। मतलब बाघ उसके वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए, उसकी बात को प्रदर्शित करने के लिए जो उसने पूछे, जो उसने वृत्तांत किया, जो उसने कहा, तो उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए, उसको बताने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। इसके बाद देखिए लोमासिका पुनः अकथ्य। लोमासिका ने, लोमड़ी ने पुनः कथ्य, पुनः कहा, दोबारा कहा कि संप्रति अब, पुनः पुनः, अब पुनः पुनः माने फिर से, कूदन कृत्वा कूद करके, दर्शये मान दिखाओ, फिर से कूद करके दिखाओ। स मानी वह, तथेव मानी वैसे ही। बच्चों तथेव में कौन सी संधि है? तथा प्लस एव, वृद्धि संधि है। किसमें? तथेव में। तथेव का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? तथा प्लस एव मानी वैसे ही समाचरित, वैसा ही उसने आचरण किया, जैसा उससे कहा उसने वैसा ही किया। अनंतरम निरंतर कूदने से, निरंतर कूदने से, स मानी वह कौन? व्याघ्र, वह बाघ शांतम बहुत थक गया,
और निरंतर कूदने से वह बाघ थक गया। जालम बंधे और जाल में बंध गया। निरंतर कूदने से वह बाघ थक गया और जाल में बंध गया। स व्याघ्रम वह बाघ कालांत है मानी थक करके निशाय भूतवा निशाय होकर के कालांत सने निशाय भूतवा मतलब कि थक वो बाघ थक करके निशाय होकर के भूतवा का क्या होता है बच्चों होकर भूतवा का क्या होता है होकर के तो निशाय होकर के तत्र मानी वहां गिर गया। निशाय होकर के वहां पर गिर गया। वो प्राणों भिक्षायु वो प्राणों की उसने भिक्षा मांगना प्रारंभ किया। अयाचक याचना की और उसने अपने प्राणों की भीख की याचना की। लोमासिका व्याघ्रम अवदत लोमासिका उस बाघ से बोली लोमासिका उस बाघ से बोली सत्यम त्वया तुम्हारे द्वारा सत्य ही भरणितमनि कहा गया। तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया। सर्वे स्वार्थम समिते इस सभी के अंतर्गत स्वार्थ समाहित है। अब बच्चों हम एक साथ इसका अर्थ देखते हैं। लोमासिका चंचला में कहते लोमासिका ने चंचल से कहा वाड़ा अच्छा तुम जाल पसारे तुम जाल को पसारो। पुनः उसके बाद में सामान्य वह लोमड़ी उसके बाद में वह लोमड़ी व्याघ्र मानी बाघ से अवृत बोलती है। इसके बाद में वह लोमड़ी बाघ से बोलती है केन प्रकार तुम किस प्रकार से तुम एकस्मिन जाले बंधमिति इस जाल में बंधे है। प्रत्यक्ष दृष्टामी मैं प्रत्यक्ष में देखना चाहती हूँ। मैं प्रत्यक्ष में देखना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे। व्याघ्रम तदय वृतांतम प्रदर्शितुम बाघ उसके वृतांत को प्रदर्शित करने के लिए तस्वीर जाले प्रवेशित उस जाल में प्रवेश कर गया। जाले में कौन सी व्यक्ति बच्चों सप्तमी व्यक्ति। तो बाघ उसके वृतांत को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमासिका पुनः कथित लोमासिका ने पुनः कहा अब संप्रतिमानी अब पुनः पुनः कुदना कृत्वा पुनः पुनः कुदना कृत्वा मतलब पुनः पुनः कूद करके दिखाओ। कर्तवा में कौन सा बच्चों क्रय धातु और कत्वा प्रत्यय है। कत्वा में क्रय धातु और कत्वा प्रत्यय है कर के अर्थ में। किसके अर्थ में होता है कर के अर्थ में। तो सुनिए आप पुनः पुनः कूद करके दिखाओ। सतथेव उसने वैसा ही समाचित वैसा ही आचरण किया। उसने वैसा ही आचरण किया और अनारत कूदने और निरंतर कूदने से शांतमय होते वो थक गया और निरंतर कूदने के कारण वह थक गया। जालम बंधे और जाल में बंध गया। सव्याक्रम वह बाघ कालांतर थका हुआ निशाय होकर के वह बाघ थका हुआ और निशाय होकर के तत्र वहां गिर गया। वो प्राणों भिक्षायु चाहे अयाचक और अपने प्राणों की भिक्षा की याचना करना प्रारंभ कर दिया। लोमासिका व्याघ्रम अवदत लोमासिका व्याघ्र से बोलती है सत्यम त्वा भणितम तुमने सत्य ही कहा है कि सर्वे स्वार्थ समिते कि सभी के अंतर्गत स्वार्थ समाहित होता है। तो बच्चों हमारे इस वीडियो में बताया गया कि जो लोमासिका चंचल से कहती है कि अच्छा तुम जाल को पसारो। पुनः लोमड़ी उस बाघ से बोलती है कि किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे हैं मैं प्रत्यक्ष में देखना चाहती हूँ। तो बाघ उस वृतांत को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमासिका उससे कहती है तुम्हें कहती है कि अब तुम कूद कर मुझे दिखाओ। तो उसने वैसा ही आचरण किया जैसा कि लोमड़ी कह रही है। अन्यतर कूदने के कारण वह थक गया और जाल में बंध गया और निशाय होकर के वह गिर गया और अपने प्राणों की याचना करने लगा। लोमासिका व्याघ्र से बोलती है कि तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया कि सर्वे स्वार्थ समिति सभी के अंतर्गत स्वार्थ समाहित है। अब बच्चों हम चलते हैं प्रश्नोत्तरों की ओर।
हमारा पहला प्रश्न है लोमासिका चंचलम किम एकत्येत। लोमासिका ने चंचल से क्या कहा? तो बच्चों लोमासिका चंचलम एकत्येत वाडम त्वम, क्या कहा? वाडम वाडम त्वम जालम पसारिए। ठीक है, तुम जाल को पसारो। तो बच्चों लोमासिका चंचलम एकत्येत, किम को हटा देंगे, ठीक है, किम को हटा देंगे और हम लिखेंगे लोमासिका चंचलम एकत्येत वाडम त्वम जालम पसारिए। कहने का मतलब जो प्रथम पंक्ति है यहां तक आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न लोमासिका व्याकरण किम एवदत। लोमासिका जो लोमड़ी है व्याकरण से क्या बोलती है? वह लोमड़ी व्याकरण से बोलती है कि किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे हो। तो क्या कहती है? प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बंधे इति। ठीक है, इति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है भूत्वा अत्र निहितो प्रकृति प्रत्यय लिखिते। मतलब भूत्वा में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो बच्चों भूत्वा के अंतर्गत भू धातु और कत्वा प्रत्यय। कौन सा है? भू धातु और कत्वा प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार आगे का प्रश्न है व्यागम निशाय भूत्वा किम अयाचत। बाघ निशाय होकर के क्या याचना करता है? तो किसकी याचना करता है? प्राणावीक्षायु, अपने प्राणों की याचना करता है। प्राण भी इच्छामि च अयाचत, अपने प्राणों की याचना करता है। अगला प्रश्न है अंत है लोमासिका व्याघ्रम किम एवदत। अंत में लोमासिका व्याघ्र से क्या कहती है? तो बच्चों अंत में लोमासिका व्याघ्र से कहती है कि सत्यम त्वया भणितम, सत्यम त्वम भणितम, तुमने सत्य ही कहा कि सर्वे स्वार्थे, सर्वे स्वार्थ है समीते। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारे 5 प्रश्न पूर्ण हुए। पहला प्रश्न था लोमासिका चंचलम किम एकत्येत। तो लोमासिका चंचल से कहती है कि वाडम, लोमासिका चंचल से कहती है वाडम अच्छा तुम जाल पसारे, तुम जाल को पसारो। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि लोमासिका ने व्याघ्र से क्या कहा? तो लोमासिका ने व्याघ्र से कहा कि किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे। अगला प्रश्न तीसरा है भूत्वा में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो बच्चों भूत्वा में भू धातु और कत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार व्याकरण निशाय भूत्वा में कौन सा? भूत्वा किम अयाचत, मतलब बाघ निशाय होकर के क्या याचना करता है? तो प्राणा भी इच्छामि च अयाचत, अपने प्राणों की याचना करता है। अंत में लोमासिका व्याघ्रम किम एवदत। अंत में लोमासिका व्याघ्र से बोलती है कि तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है कि सर्वे स्वार्थ समित, सभी के अंतर्गत स्वार्थ समाहित है। तो ठीक है बच्चों, आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाल बटन दबा के वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो निरंतर आपके पास समय से पहुंच सके और आपका अध्ययन सुचारू रूप से चल सके। बच्चों अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।